जलज्जलं प्रवाहपावितस्थले गले बलं बलं विताम्बुजं गतुङ्गमालिकां नमन्नमन्नमन्विनाटमर्वयं चकार चण्डताण्डवं नमो शुभं शिवः शिवं शिवः शिवम् ॐ नमः शिवाय। हरि ओम
नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हे प्रभु, हे संसार के स्वामी, हे दीनानाथ, हे जगत के नियंता, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे अजर अमर अभय नित्य पवित्र, हे शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, इस संसार के प्रत्येक कण कण में, जर्रे जर्रे में आप समाये हुए हो। कोई ऐसा स्थान नहीं है प्रभु जहाँ आप न हो। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब क्षेत्र क्षर अपरा पर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत हो के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि वच के पार में गो गुण विषय पंच पार में गति भांति के हो पार में सूरत निरत के पार में सब द्वंद्व द्वैतन पार में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कोटि के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार में अद्वय अनामय अमल अति आधे
यता गुण पार में सत्ता स्वरूप पार सर्वा धार मैं तो पार में पुण्यों सो हम पार में अरु सच्चिदानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप्य जो पुनि व्याप्य व्यापक पार में है हिरण्यगर्भ खर्वजासं जो है सांतन पार में सर्वेश हैं अखिलेश हैं विश्वेश हैं सब पार में सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में सद्गुरु करुण कर तर ठहर धर में ही जावे पार में सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में सब संतान की बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी सब संतान की बड़ी बलिहारी उनकी स्तुति के ही विधि की जय मोरी मति अति नीच अनाड़ी सब संतान की बड़ी बलिहारी दुख भंजन भव फंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी विंदो ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल
सरल जग में परचारी सब संतन की बड़ी बलिहारी धनी ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी शंकर रामानंद धन्य अघारी धन्य साहब संत कबीर जी धनी नानक गुरु महिमा भारी सब संतन की बड़ी बलिहारी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब अति उपकारी दादू सुंदर सूर स्वपच रवि जग जीवन पलटू भयहारी सब संतन की बड़ी बलिहारी सतगुरुदेवी अरुजे भय हैं होंगे सब चरणन शिरधारी भजत है में ही धन्य धन्य कही गही संत पद आशा सारी सब संतन की बड़ी बलिहारी मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवैं सर्वाधार मंगल माया मंगल करना विनवा बारंबार ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घना सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भो सकल भूल नाशक प्रभु सतगुरु परम कृपाल
नमो कांज पदयुग पकड़ी सुनो प्रभु नजर निहार दया दृष्टि करिनाशिय मेरो भूल अरुचूक खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरीना पाणी जोड़ी कहूँ को नमो गुरु सतगुरु नमो 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 गुरुदेव नमो विघ्न हरता गुरु निर्मल जाको भे ब्रह्म रूप सतगुरु नमो प्रभो सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नाशक भ्रम तमकूप नमो सुसाहब सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबुद्धि विगासक ज्ञान प्रदा नाशक भ्रम तमजा नमो नमो सतगुरु नमो जासम को न आन परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान जय जय परम प्रचंड तेज तम मोह विनाशन जय जय तारण तारण करण जन शुद्ध बुद्ध सन जय जय बोध महान आन को सरवर नाही सुर नर लोकन माहि परम कीरति सब ठाहि सतगुरु परम उदार हैं सक
सकल जयति जय जय करें तम अज्ञान महान अरु भूल चूक भ्रम मम हरें जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भवतिमिरविनाशन जय 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 सुखरूप सकल भवत्रास हरासन जय जय संसृति रोग सोग को वैद्य श्रेष्ठतर जय जय परम कृपाल सकल अज्ञान चूक हर जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित प्रणाम मैं नित्य करूं सुमिरत रहूं प्रेम सहित गुरु नाम में जयति भक्ति भंडार ध्यान अरु ज्ञान निकेतन योग बतावनिहार सरल जय जय अति चेतन करन हार बुद्धि तीव्र जयति जय जय गुरु पूरे जय जय गुरु महाराज उक्ति दाता अतिरूरे जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ी पाणी योग पद धरों चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करों भक्ति योग आरु ध्यान को भेद बतावनि हारे श्रवण मनन निधिध्यास सकल दरसावनि हारे
सतसंगतियारु सूक्ष्म वारता देहि बताई अकपट परमोदारन कछु गुरु धरे छिपाई जय 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 सतगुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करि हेरिए हरिय युक्ति बेढंग मम अव्यक्त अनादि अनंत अजय अजयादि मूल परमात्मा जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा जिन से कहिए स्फोट है सो है स्फोट वही उद्गीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है परमात्म प्रतीक वही प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है सार शब्द सत शब्द वही है सच्चेतन अव्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही है सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही सर्वकर्षक हरे कृष्ण नाम वही है परम प्रचंडिनी शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही पुनि राम नाम है अगुण वही है अकथ अगम पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहित अघोर
वही चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही है एक ओम सतनाम वही ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही मुनि सेवित गुरु का नाम वही भजो ओम प्रभु नाम यही भजो ओम ओम में ही नाम यही भजो प्रभु नाम यही भजो ओम ओम में ही नाम यही जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपरा जड़ और परा चेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत तत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए,
अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सम सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप हैं। निज सूरत कोई न से हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सबके परे उस अज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। घट मठ प्रपंचन जब मिट नहीं अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवै प्रभु की मौज से। ये आजा अनाद्या स्वयं हर गिजन कहना चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तन धारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अंतर व बाहर भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साधकर। इनका प्रथम अभ्यास कर श्रोत शुद्ध करना चाहिए। घट तम प्रकाश शब्द पट त्रय जीव पर है छार है। कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया
प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमानन दृढ़ चाहिए, पाखंड अरुहंकार तजी, निष्कपट हो अरुदीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा, झूठ तजना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ हैं कर दिए। इन अमल थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका, सत्य गुरु को सेवना में ही न हो कुछ, यही बिना गुरु सेवा करनी चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। परंतु संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा
संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक ज्ञात होता है, परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन वचनामृत से। शीर्षक, मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता हूँ। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर्ण कर। प्यारे लोगों, आप लोग देखते हैं कि मैं कितना बूढ़ा हो गया हूँ, बहुत बोलने में अशक्य हूँ, फिर भी मुझको कुछ कहना ही चाहिए तो मैं कहता हूँ। आप लोग बहुत अच्छा करते हैं कि रविवार के रविवार यहाँ आकर सत्संग करते हैं। सत्संग से क्या लाभ होता है सो बताता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। मुद किसको कहते हैं? इसमें पहले ही आता है मुद शब्द। मुद म में ह्रस्व उकार और द। मुद का अर्थ है आनंद। यही साधन का फल है और जितने कुछ हैं फूल हैं। खुशी और साधन एक जगह हो जाए तो जितने कुछ भी सुख हैं वे सब सुख साधन हो जाएं और सत्संग सबका मूल हो जाएं। जहाँ खुशी है वहाँ सुख है, जहाँ खुशी नहीं है वहाँ सुख नहीं है। यही सत्संग है। जो अपना उद्धार चाहे तो सत्संग का सहारा ले। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक यानी परिमार्जित ज्ञान नहीं होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान से प्रार्थना की है, देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भवभंग कारण शरण शोक हारी। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हे भगवान हमको सत्संग दीजिए, क्योंकि यही तो जड़ मूल है और जितने साधन हैं सब फूल हैं। मति की रति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई, सो जानव सत्संग प्रभाऊ, लोक हो वेद न आनो पाऊ। गति कहाँ तक है? गति वहाँ तक है जहाँ परमात्मा की प्राप्ति है। उससे आगे कोई नहीं पहुँचता। जो कोई परमात्मा तक पहुँचते हैं वे जानते हैं कि यह किस तरह होगा, जिस तरह होने से फिर कोई बात बाकी नहीं रह जाती। यही मंगल का शुभ का मूल है। और जितने भी साधन हैं, योगाभ्यास ध्यानाभ्यास, ये सब साधन फूल हैं। लेकिन सबसे बढ़कर क्या है? सबसे बढ़कर ध्यान है। जिधर ध्यान जाता है उधर का ही काम बनता है। जिधर ध्यान नहीं जाता है उधर का काम नहीं बनता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो पंडित जी पढ़ाते थे कि ध्यान देकर पढ़ो, ध्यान देकर नहीं पढ़ोगे तो याद नहीं रहेगा, यानी स्मरण नहीं होगा। इसलिए ध्यान देकर पढ़ो। आप पूछेंगे कि ध्यान की बात कहते हैं, प्राणायाम की बात क्यों नहीं कहते हैं? तो देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में ध्यान योग का एक अध्याय है, प्राणायाम योग का कोई अध्याय नहीं है। लोग कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि उसमें मार काट की बात है, किंतु यह बात यथार्थ नहीं है। वास्तविक बात तो यह है कि उनको गीता ज्ञान के जानकार गुरु से भेंट नहीं है, जिससे वे गीता के ध्यान योग की महिमा ठीक ठीक जान पाते। जो गुरु की सेवा करता है वह अभ्यास जानता है, अर्थात ध्यान का अभ्यास जानता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में ध्यान योग पर बल दिया गया है। कोई कोई उसमें भी प्राणायाम निकाल लेते हैं, लेकिन यह उनका जोर है। जो प्राणायाम उसमें लगा देते हैं उनसे पूछा जाए कि श्रीमद् भगवद
भगवत गीता में प्राणायाम योग का एक अध्याय है या ध्यान योग का एक अध्याय है। संत सेवी जी को कोई हाजत विशेष लग गई होगी, उसको मिटाने गए होंगे, उसको मिटाकर फिर आ जाएंगे। हमसे बेसी तो वही जानते हैं, अगर कोई उनकी तरह बेसी जानते हैं तो आवें और जहाँ संत सेवी जी बैठे थे वहाँ बैठ जाएं। यह भी होने योग्य नहीं है, इसलिए कोई नहीं आते हैं। मैं गति के संबंध में कह रहा था, गति कहाँ तक है? जहाँ तक जाओ 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 और आखिर में नहीं जाया जाए। यह काम मोक्ष तक जाना एक ही जन्म की बात नहीं है, इसके लिए बहुत जन्मों तक साधन करना होगा। इसलिए कहे कबीर सुनो धर्म आगरा, अमित हंसलय पार उतर भव सागरा। इसी तरह मैं भी एकदम मोक्ष नहीं चाहता हूँ, बारंबार आऊँगा और जाऊंगा तो बहुतों को संग लिए जाऊंगा। जैसे समुद्र में पुल बांधा जाए तो चींटी उस पर चढ़कर इस पार से उस पार हो जाए, इसी तरह जो संत सद्गुरु बारंबार आएंगे तो बहुत से लोगों को ले जाते रहेंगे और बहुतों का संस्कार बन जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय, अंतर जोत होत लख लीजय। पांच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करीजय। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजय। अच्छत नभतारे मुक्ताहल, पोह पमाल हियहार गुहिजय। श्वेत पान मिष्टान्न मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीजय। झलक झांझ मन मीन मजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनीजय। सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा, मधुकर कमल केली धुनि धीजय। निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब छीजय। अधर धार अमृत बही आवे, सतमत द्वार अमर रस भीजय। पी पी होय सूरत मतवाली, चढ़ी चढ़ी उमगी अमीर सरीजय। कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखिला लगी। छिन छिन सुरत आधार पर राखे, गुरु प्रसाद आगम रस पीजय।
धमकाता कड़का गुरु धामा उलटी आलाल तुलसी तन तीज आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय चमके बिंदु सूक्ष्मयाति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखलीजय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजय शब्द सुरत अभ्यास सरलतर करी करी सार शब्द गहिलीजय ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव ब्रह्म भेद सकल मल छीजय भव खंडन आरती निर्मल करी में ही अमृत रस पीजय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सत्संग महात्म्य की जय, वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।